हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म। तो एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब होता है जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगा तो अलग अलग एंगल पे डेविएट करेगा। तो किसी भी दो रेज के एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। दैट इज the difference between the angles of deviation suffered by any two colors of light while passing through a prism is called angular dispersion. It is denoted by theta. Angular dispersion को थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म से ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है। और यहाँ से ये जब लाइट व्हाइट लाइट है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो रहा है। सपोज ये वायलेट लाइट का ये रे है, वायलेट लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा और ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया, ये रेड लाइट के लिए है। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा वायलेट लाइट के जो डायरेक्शन है और इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है, इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट लाइट होता है, जिसको हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। सिमिलरली फॉर रेड लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेड लाइट और ये है इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन। इनके बीच का जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट। तो ये दोनों वायलेट और रेड लाइट के बीच का जो एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस होगा इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो हम इन दोनों को अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये किसी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है यही थीटा है। इसको हम इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू थीटा। सो एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन द वायलेट एंड द रेड लाइट। सो इफ डेल्टा वी इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट लाइट, delta r is angle of deviation for red light, then angular dispersion for red and violet light is given by theta, that is equal to delta v minus delta r. अब इस डेल्टा वी और डेल्टा आर को हम इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं। कैसे? तो लेट म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट एंड म्यू वी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट। देन फॉर ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल ए, एक ऐसा थिन प्रिज्म जिसका एंगल ए है तो उसके लिए हम एंगल ऑफ डेविएशन को लिख सकते हैं एज म्यू माइनस 1 इंटू आर। तो रेड लाइट के लिए हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। Similarly for violet light, delta V will be equal to mu V minus 1 into A. अब इन दोनों डेल्टा R और डेल्टा V की जगह ये वाला एक्सप्रेशन हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो डेल्टा R और डेल्टा V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। यहाँ से a कॉमन आ गया और 1 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर डिफरेंट लाइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये एंगुलर डिस्पर्शन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे, और साथ ही डायमेंशन ऑफ द प्रिज्म, मतलब शेप ऑफ द प्रिज्म, दैट इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। सो एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का रेशियो। मीन डेविएशन मतलब द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय येलो लाइट। तो येलो लाइट के लिए जो डेविएशन होता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म का मीन डेविएशन। सो डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन। द एंगुलर डिस्पर्शन इज, हम जानते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, and the mean deviation is given by delta y, that is for yellow light, mu y minus 1 into a, जहां पर mu y क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर येलो लाइट। तो इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो रेशियो आएगा दैट इज डिस्पर्सिव पावर। सो द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म इज ओमेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा विल बी
म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस ए। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, डिस्पर्सिव पावर एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है। सो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, लेकिन एंगुलर डिस्पर्शन एंगल ऑफ द प्रिज्म और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है। तो ये हुआ एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एंगुलर डिस्पर्शन, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, ये बहुत पूछा जाता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो लॉन्ग में आता है, दैट इज हमने यहाँ पर क्या देखा है कि प्रिज्म से जब भी व्हाइट लाइट पास होगा तो डिस्पर्शन भी होगा, साथ साथ डेविएशन भी होता है। मतलब व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट भी हो रहा है और अपने पाथ से डेविएट भी कर रहा है। पर हम एक ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें दो कंडीशंस हो सकता है। मतलब या तो सिर्फ डिस्पर्शन होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, या फिर सिर्फ डेविएशन हो रहा है और डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से। दो प्रिज्म को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, कंबाइन करेंगे, ताकि या तो सिर्फ डिस्पर्शन हो और डेविएशन ना हो, या फिर डेविएशन हो तो डिस्पर्शन ना हो, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, किस कंडीशन में होगा और उसमें कितना डिस्पर्शन होगा जब डेविएशन नहीं होगा, या फिर कितना डेविएशन होगा जब कोई डिस्पर्शन नहीं होगा। तो ये सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको मैथमेटिकली उसका एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट टाइप आंसर्स। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।